बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस टेक्नोलॉजीज़। आज की वीडियो का टॉपिक है कि सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और जो सिस्टम जिनके लगे हुए हैं उनके ऊपर क्या क्या चलाया जा सकता है, या जिन्होंने नए लगवाना है उनको इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि बजाय इसके कि कोई भी वेंडर आपको कोई भी बात कहे आप उस पर ट्रस्ट करके लगा लें, खुद भी नो होनी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई सिस्टम नया लगवाने जाता है उसका एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि हम अगर कम पैसों में कोई सिस्टम लगवाएं एक, तो कोई उस पर 1 टन का 1.5 टन का एसी चल सकता है। तो जिससे भी आप लगवाने जाते हैं वो आपको यही कहेगा कि जी हम कम पैसों में लगाते हैं और इस पर आपका एसी चल जाएगा। एसी अब चलता है नहीं चलता, किस तरह चलता है, ये कोशिश करते हैं कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ आ सके हमें। बेसिकली जो किसी भी लोड को चलाने का ताल्लुक है वो इन्वर्टर के साथ है। इन्वर्टर आपका कितना तक सपोर्ट करता है, 2000 वाट आपने चलाना है, 3000 वाट चलाना है, ये इन्वर्टर पे डिपेंडेंट है। वो इन्वर्टर अब पावर किससे लेगा, वापडा से लेगा, बैटरी से लेगा, सोलर से लेगा, ये एक अलग टॉपिक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लें कि वो इन्वर्टर पे डिपेंडेंट होता है। ये एक ग्राफ है और ये एक एक्चुअल सिस्टम का ग्राफ है। जो मेरा सिस्टम 20 किलोवाट का लगा हुआ है उसे मैंने स्केल डाउन करके 2000 वाट पे ले आया हूँ ताकि इसे समझाया जा सके प्रॉपर्ली कि ये सोलर सिस्टम काम कैसे करता है, इसकी आउटपुट होती किस तरह है। अगर हम इसे गौर से देखें तो तकरीबन इसकी आउटपुट इस कर्व से हमें पता चल रहा है कि 6 बजे स्टार्ट हुई है। कोई भी सिस्टम हो, बेशक 1000 वाट है, 2000 वाट है, जितना भी बड़ा सिस्टम है, छोटा है, उसका बिहेवियर ये सेम ही रहेगा। इसकी अब आउटपुट ग्रेजुअली इंक्रीज़ होना शुरू हुई है और इंक्रीज़ होते होते मैक्सिमम ये 1575 वाट तक जा रही है, जो हमें ग्राफ बता रहा है। और ये ग्राफ का जो एक रिदम है ये हमें बता रहा है कि बिल्कुल एक क्लियर सनी डे था जिसमें हमें ये आउटपुट दी गई है, क्योंकि कोई भी इसमें डिप्स नहीं है, कोई भी कर्व में इशू नहीं है, बिल्कुल एक रिदम में कर्व है। और तकरीबन ये हमें पता चल रहा है कि 6 बजे तक इसकी जो पावर है ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती होती ज़ीरो पे पहुंच गई है। नीचे टाइम स्केल है और लेफ़्ट साइड पे इसकी वॉटेज है जो हमें मिल रही है विद टाइम। तो 2000 वाट का ये बेसिकली एक ग्राफ है जो हमें बता रहा है कि कितने बजे हमें कितनी इसकी आउटपुट मिल रही है जिससे हम लोड चला सकते हैं। अब हम अगर इसे गौर से देखें तो तकरीबन हमें 8:30 के करीब 450 वाट तक पावर हमें इसे मिल रही है। अब आप अगर देखते हैं कि अगर आपका एक एसी है 1300 1350 वाट का और आपने उसे ऑन किया हुआ है तो वो 8:30 बजे आपको आउटपुट इसकी इतनी नहीं है कि वो सारा का सारा आपका एसी का लोड सोलर पे चल सके। अब वो बाकी पावर कहाँ से ले रहा है वो एक अलग क्वेश्चन आगे से डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा पावर इसकी इंक्रीज़ होती जाती है। अब हम अगर इसे देखें तकरीबन 9 बजे इसके आउटपुट हमें 900 वाट मिल रही है। अभी भी आपका जो एसी है अगर 1300 वाट है तो 900 वाट से जितनी भी पावर ज़्यादा है वो किसी और सोर्स से ले रहा है। ठीक है, टोटल जो वो है वो सोलर पे डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे ही हम इसे अगर देखें तो तकरीबन 10:30 11 बजे के करीब ये हमें 1350 वाट पावर दे रहा है। और ऐसे ही तकरीबन 1 1:30 बजे के करीब भी हमें 1350 वाट पावर दे रहा है। इसके दरमियान पावर इसकी इंक्रीज़ भी हुई है, 1575 तक गई है, लेकिन ये इस दौरान हमें 1350 वाट पावर दे रहा है। और उस 1350 वाट का मतलब है कि आपका उस टेन्योर में एसी जो है कम्प्लीटली सोलर के ऊपर रन कर रहा था। उसके अलावा स्टार्टिंग में उससे नीचे और एंडिंग में 1:30 2 बजे से ऑनवर्ड शाम 6 बजे तक, जब 6 बजे इसकी पावर ज़ीरो हुई है, उस दौरान आपका एसी जो था वो सोलर पे रन नहीं कर रहा। ना ही इस दौरान आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और ना ही आपका एसी सोलर पे रन कर रहा है।
ऐसे ही अगर हम इसे दोपहर के बाद एनालाइज करें तो वही 3:15 के करीब इसकी पावर 900 पे आ गई है, और फिर 4, 3:30, 4 बजे के बाद इसकी पावर 450, और फिर ग्रेजुअली 6 बजे तक इसकी पावर ज़ीरो हो गई है। तो ये इसका हर सिस्टम का ये एक बिहेवियर होता है, जिस तरह इस तरह इसकी पावर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है। ये भी एक उसी सिस्टम का ग्राफ है, लेकिन ये किसी और दिन का ग्राफ है, जिसमें आपको कर्व का रिदम कोई एक कर्व पूरे रिदम में नहीं शो हो रही। उसकी रीज़न ये है कि ये एक क्लाउडी वेदर था, और जहाँ जहाँ पे आपको ये कर्व में डिप्स नज़र आ रही हैं वहाँ पे सन को क्लाउड ने कवर किया हुआ है, और उसके बाद फिर एक दफ़ा सनलाइट प्रॉपर हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपकी कर्व है वो एक रिदम में आनी शुरू हो गई है। ये जहाँ जहाँ पे डिप्स हैं वहाँ वहाँ पे सनलाइट कम हो रही है, जिसकी वजह से ये डिप्स हैं। इसमें भी तकरीबन वही बिहेवियर होता है। 390 वाट के करीब जा रहा है सुबह 9 से कुछ टाइम पहले, और शाम को भी 4:30 बजे 4:30 नौ 390 के करीब है। तो सेम बिहेवियर है, लेकिन इसमें आपको पावर कम मिल रही है क्योंकि क्लाउडी वेदर था। इसी तरह हम अगर 9:30 के करीब चले जाएं तो 1150 वाट के करीब आ गया, और वैसे ही 3, 3:30 बजे के करीब 1150 वाट, और इसके दौरान भी ये इससे ज़्यादा पावर देता रहा है। और आप खुद ही देख लें कि अगर आपका 1300 वाट एसी है और ले रहा है, तो आपका किस टेन्योर में वो टोटली इस पर डिपेंडेंट होगा। और मैक्सिमम ये क्योंकि वेदर क्लाउडी था तो 1355 वाट तक, सेम वही सिस्टम 2000 वाट का 1355 वाट तक गया, और उसमें 1500 तक गया हुआ था। तो ग्रेजुअली ये भी 6 बजे के करीब सनलाइट बिल्कुल एंड पे होती है, तो ये भी 6 बजे के करीब इसके आउटपुट ज़ीरो हो जाता है। तो सेम ये बिहेवियर है हर सिस्टम का, जिससे कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह वर्क करता है और किस तरह हमें आउटपुट देता है। ये आगे अब दो किस्म की कॉन्फ़िगरेशंस चल रही हैं। कुछ सिस्टम तो नए लग रहे हैं, उन सिस्टम्स में जो नए इन्वर्टर्स अब इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें तकरीबन काफ़ी हद तक जो इन्वर्टर्स हैं थोड़े महंगे हैं, लेकिन उनमें ऑप्शन है कि वो वापडा के साथ रियल टाइम शेयरिंग के साथ चलते हैं। लेकिन अगर कुछ पहले लगा हुआ है इन्वर्टर 1 डेढ़ साल पहले का, तो वो काफ़ी चांसेस हैं, और ऑब्वियसली पता भी होगा जिन्होंने लगवाए हैं कि वो वापडा के साथ रियल टाइम शेयरिंग नहीं करता। रियल टाइम शेयरिंग ना करने का मतलब है कि वो एक टाइम में या तो सोलर और बैटरी को सपोर्ट कर रहा होता है जिससे आपका लोड चल रहा होता है, या वापडा के थ्रू चल रहा होता है, दोनों को मिक्स नहीं करता। अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप एक एसी चला रहे हैं एक इन्वर्टर पे जो कि रियल टाइम शेयरिंग सपोर्ट नहीं करता। उसमें क्या होता है वो आगे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरह ये काम करता है। इसके अंदर एक सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, बैटरी है, और आगे लोड चल रहा है, वापडा की इनपुट भी दी हुई है। एक कंडीशन तो ये है कि आपकी पीवी से इनपुट ज़्यादा आ रही है, लोड आपका कम है। मतलब अगर हम पिछले ग्राफ देखें तो 1 बजे 12:30 1 बजे आपकी जो पावर थी वो 1400-1500 वाट थी, और एसी आपका अगर 1300 वाट का है तो ये एसी भी चल रहा होगा और आपकी बैटरी की चार्जिंग भी हो रही होगी। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन में ये है कि लोड आपका ज़्यादा है और पीवी से आपको कम इनपुट मिल रही है। मतलब कि 9-10 बजे या 3-4 बजे 900-800 वाट पीवी से आ रहे हैं, और लोड आपका वही 1 टन का एसी चल रहा है जो 1300 वाट ले रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो वो प्रोवाइड कर रही होगी पावर, और सोलर और बैटरी की पावर एडअप होकर आपका लोड रन हो रहा होगा, और मीन वाइल आपकी जो बैटरी है वो डिस्चार्ज होती जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे वो बैटरी आपकी टोटली डिस्चार्ज हो जाएगी। अब एक सर्टेन वोल्टेज लेवल होता है जो कि फिक्स किया हुआ होता है। उस वोल्टेज लेवल पे आपका जो ये इन्वर्टर होता है जो रियल टाइम शेयरिंग सपोर्ट नहीं करता, ये टोटली कन्वर्ट हो जाता है वापडा पे। आपका पीवी को भी छोड़ देता है और बैटरी को भी छोड़ देता है। आगे हमारे आ जाती है थर्ड कंडीशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो इन्वर्टर है वो कन्वर्ट हो गया वापडा पे। पीवी की जो थोड़ी बहुत आपको सपोज 3 बजे ये कन्वर्ट हो गया, पीवी की जो आपको थोड़ी बहुत इनपुट आ रही है वो ज़ाया जा रही होती है।
इस दौरान क्या हो रहा होता है कि सारी पावर आपकी वार्डा से ली जा रही होती है, वार्डा से पावर लेके आपकी बैटरी को भी चार्ज किया जा रहा होता है और आपका जो लोड भी है वो उस पर रन कर रहा होता है। अब बैटरी उसके साथ साथ आपको जब ये चार्जिंग प्रोसेस हो रहा होता है तो कभी भी आप देखें, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो उसमें कोई भी जब आप चीज़ बैटरी के थ्रू चलाते हैं और डायरेक्ट वापडा के थ्रू चलाते हैं तो बैटरी के थ्रू अगर आपको 2-3 यूनिट कंज्यूम होते हैं और वापडा के थ्रू आप वही काम 2 यूनिट में कर लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि बैटरी से अगर आप पहले वापडा से बैटरी चार्ज करते हैं और फिर बैटरी से आप कोई चीज़ चलाते हैं तो आपकी जो पावर है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है अगर आप कंपैरिजन करें वापडा से डायरेक्ट चलाएं। इन शॉर्ट कि कन्वर्जन चार्जेस और बैटरी को चार्ज करने में जो फिनोमेना लगता है वो कुछ लॉसेस आपको दे जाता है जो कि आपके डायरेक्ट बिल के अंदर आ जाते हैं। अब इसमें दो काम हो रहे होते हैं, एक तो आपकी जो बिजली है वो बैटरी चार्जिंग में ज़्यादा कंज्यूम हो रही होती है और दूसरा आपकी बैटरी की लाइफ कम हो रही होती है। जो बैटरी आपकी तकरीबन 1 साल 1.5 साल तक बिल्कुल डैमेज हो जाती है और उसको जब आप रिप्लेस करते हैं तो उसके ज़्यादा चार्जेस होते हैं। सो प्रैक्टिकली ये कोई इतना अच्छा सलूशन नज़र नहीं आता कि कम पैसों में, मतलब आप अगर 2000 या 2500 वाट पैनल लगा के एसी वगैरह या ज़्यादा लोड चलाना चाह रहे हैं तो वो आपके लिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। तो ये इससे बेहतर हमारे पास एक दूसरा सिस्टम है जिसमें रियल टाइम शेयरिंग होती है। जो अब नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं, मोस्टली जो इन्वर्टर्स के मॉडल हैं उनमें रियल टाइम शेयरिंग होती है, वो ज़्यादा बेहतर सिस्टम है। उन इन्वर्टर्स में क्या होता है कि आपके पास सारी सेटिंग्स दी हुई होती हैं, उसके अंदर आप उसकी सेटिंग कर भी सकते हैं कि कुछ डिफ़ॉल्ट होती हैं, कुछ आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप बैटरी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि बैटरी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन ना हो, मैं सारा का सारा लोड वार्डा और पीवी से शेयर करके चलाऊँ। फिर आप इसे कर सकते हैं कि ये जैसे ही वापडा जाए तो बैटरी और पीवी के ऊपर कन्वर्ट हो जाए, या शाम के टाइम आपकी जो बैटरी है उससे हमें एज अ यूपीएस ये इन्वर्टर काम करना शुरू कर दे। तो इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग्स होती हैं। अब नए मॉडल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक यूज़र के लिए बेनिफिशियल हैं। वो हैं थोड़े से महंगे, लेकिन वो लगा के आप मैक्सिमम आउटपुट जो आपके सोलर पीवी से मिल रही है उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, तकरीबन 6 से शाम 6 बजे के दौरान। सो ये वाला सिस्टम रिकमेंडेड है बजाय इसके कि दूसरा सिस्टम लगवाया जाए। वो सस्ता थोड़ा ज़रूर होता है लेकिन ये लगवाना चाहिए हमें, रियल टाइम शेयरिंग वाला सिस्टम, इससे हमें प्रॉपर बेनिफिट होता है। अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। सो अगर हम कंक्लूजन देखें तो इसमें ये कोई भी सिस्टम जो आप सस्ता सिस्टम जिसे कह सकते हैं 2000 वाट तक के पैनल लगाएं और सस्ता इन्वर्टर लगाते हैं कि एसी एक चल जाएगा, वो एसी उस पर चल तो जाता है क्योंकि उस पर एसी ने चलना ही चलना है, क्योंकि इन्वर्टर आपका 2000 या 3000 वाट का है। पैनल बेशक 2000 वाट लगें लेकिन इन्वर्टर आपकी जो पावर है उसकी 2000 वाट और आपका लोड उसने रन करना है, वो उसके ऊपर चल जाएगा। लेकिन वो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए, जैसे हमें पीवी की कर्व बता रही थी, 1-1.5 बजे तक, तकरीबन 11 से 1-1.5 बजे तक चलेगा। बाकी आपकी वो बैटरीज को शेयर करता है जो कि एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं है। या तो इन्वर्टर ऐसा हो कि वो 4000-5000 वाट तक पैनल सपोर्ट करता हो और वो ऑब्वियसली फिर इन्वर्टर भी 3000 वाट या 4000 वाट का होगा, महंगा भी होगा। तो फिर कुछ हद तक हमें जो हमारा लोड एसी या फ्रिज वगैरह है वो उस पर चल सकता है, लेकिन वो महंगा हो जाता है सिस्टम सारा, तो उससे इतना आप बेनिफिट भी नहीं मिलता। तो ये सलूशन जो है कोई इतना बेनिफिशियल नहीं है। तो जो सेकंड सलूशन है जिसमें रियल टाइम शेयरिंग होती है ये बेनिफिशियल है। इसमें आप 3000 वाट का 3200 वाट का भी आपको इन्वर्टर मिल जाता है। उसके साथ आप फर्स्ट टर्न में अगर कम पैनल्स भी लगा लेते हैं, 2500 वाट लगा लें, 2000 वाट लगा लें या 4000 वाट लगा लें, जितने पैनल्स लगाएंगे उतनी वो आपको मैक्सिमम डे टाइम में आउटपुट ज़रूर देगा।
जहाँ पे वेदर में फ्लक्चुएशन आएगी या आपको वो आउटपुट कम दे रहा होगा तो वो वार्डा के साथ शेयर करके आपका लोड चलाएगा। और आप उसकी सेटिंग भी फिर चेंज कर सकते हैं, बैटरीज आप उससे चार्ज कर सकते हैं, वार्डा को ना यूटिलाइज़ करें। तो ये सारी चीज़ें जो नए इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें हैं। सो ये वाला जो सिस्टम है रियल टाइम शेयरिंग वाला, ये रिकमेंडेड है। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। पैनल्स काम कैसे करते हैं, इनका बिहेवियर क्या होता है, उसकी पिक्चर कुछ हद तक क्लियर हो गई होगी। कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।